ठीक है? एंड डोंट थिंक दैट नथिंग कैन नॉट बी सॉल्व, हर एक के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता है। एंड द अदर थिंग इज ऑल्सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज प्राइड डेवलपमेंट। प्राइड मतलब है ये जो हमारा टीम, यू नो, इसमें खेल के मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलता है, यू नो, आई एम वेरी हैप्पी। लीडरशिप इज नथिंग बट ये मेरा टीम है, यू नो, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एज कोचेस, बिकॉज अगर उनको लगता है कि क्या मुझे इम्पोर्टेंट है, नॉट वेरी हैप्पी, देन दे आर नॉट गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द एंड इंडिविजुअल गोल्स ठीक है, बट एट द सेम टाइम टीम गोल्स आपको रिपीटेडली बोलना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा टीम गोल है। अगर कोई कुछ करता है, यू नीड टू ऑलवेज टेल देम दैट लिसन, टीम गोल ये है, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। सो एंड प्लेयर्स से भी खुद आप टीम गोल एंड हमेशा आप जाके उनसे फीडबैक सेशन देना, उनसे बात करो कि कितना गोल्स अचीव हुआ है, कितना नहीं हुआ है। ठीक है, ये सारा चीज आपको करना चाहिए। एंड अनदर थिंग लाइक आई ऑलरेडी मेंशन्ड इज दिस, हर एक प्लेयर को अपना रोल जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो मान के चलना पड़ेगा। एंड हमेशा आपको लाइक वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एनकरेज करना पड़ेगा। अगर बात नहीं करते आप एनकरेज करो कि बात करना चाहिए, यू नो। एंड टीम आइडेंटिटी भी एनकरेज करो कि हम लाइक फॉर एग्जांपल सम टीम्स हैव देयर ओन नेम्स। ठीक है, सो हैविंग देयर ओन नेम, like for example, I remember when we were working with the junior hockey team, so they had a team song। ठीक है, एंड वो लोग जो है दे ऑलवेज हैड लाइक जब भी वो ग्राउंड में जाते थे या वापस आते थे, तो हमेशा साथ में जाते थे। सो दोस वेर सम ऑफ द रूल्स दैट दे फॉलोड एज अ टीम। सो आपको क्या लगता है कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो एज अ कोच? यू कैन थिंक अबाउट दोज थिंग्स। ठीक है, एंड आई रिमेम्बर बहुत ज्यादा चीजें लाइक लाइक सम ऑफ दी सीनियर हॉकी प्लेयर्स ऑल्सो बहुत एक्टिविटीज करते थे उनके साथ। once I think they all had like a cooking challenge, कि कौन कौन सा टीम अच्छा करेगा कुकिंग में, एंड अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया देन वन कुक फॉर द होल टीम। ये सारा चीज उन्होंने किया सो दैट दे बिल्ड देयर टीम यूनिटी। एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन ऑल्सो, बिकॉज हमेशा स्पोर्ट्स नहीं होता है, बाकी स्किल्स भी आपको एनकरेज करना चाहिए। ठीक है, एंड अगर छोटा छोटा ग्रुप्स है, देन यू कैन ऑलवेज चेंज देयर रूममेट्स एंड डू अदर थिंग्स सो दैट दे कैन बी इन्वॉल्व। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू। जो जो मैंने बोला है, वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर इज सारा चीज जो है इट इज नॉट गोइंग टू यू नो ये सारा चीज बात करके नहीं होने वाला है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हमने यहाँ पर किया है, वो सारा चीजें अगर आप बात कर करके कुछ नहीं होने वाला है। ओके, आप लोगों को एक्टिविटीज करना पड़ेगा। सो कैन यू थिंक ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज यू कैन डू टू बिल्ड टीम यूनिटी? बिकॉज जैसे मैंने बोला है, आपको बहुत ज्यादा मस्ती करना पड़ेगा सो दैट यू कैन बिल्ड योर टीम। सो व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू? थिंक अबाउट इट। नो आइडिया? मैम राफ्टिंग कर लो, बॉल खेल लो, कुछ भी ग्रुप गेम जहाँ ग्रुप इन्वॉल्वमेंट और सबका रोल, दैट वी कैन डू। Okay, tell me more. What is your idea? I didn't understand. Sorry. मैम करेंगे हम, तो दैट्स व्हाट वी कैन डू। Yeah, very good. That's very nice. Because and other than that, जितना हो सकता है make them have a lot of fun. Communication के लिए भी आपको online बहुत ज्यादा चीजें मिल जाएगा. How do you communicate things? And
पड़ेगा. Like I told you all, the women's hockey team जो है वो सिर्फ हॉकी नहीं खेलता था, they would do taekwondo also to a very large extent, and they would play a lot of other sports, you know, and psychology sessions में भी बहुत ज्यादा चीजें सीखते थे वो लोग, so that they understand that you know, जब हम बाहर जाएंगे international competitions में, we will have to speak in like English, we need to have that confidence, and they really worked on those things. ठीक है, सो वो सारा चीज अगर आप एनकरेज करोगे प्लेयर्स में, बहुत अच्छा होगा. हाँ, सो वन आई थिंक नेहा ने बोला है प्रैक्टिस एरिया क्लीन करवाना चाहिए, पार्टी करना चाहिए. ऑफ कोर्स यू नीड टू डू दीज थिंग्स, लाइक वी वुड हैव एटलीस्ट मंथली वन पार्टी. यू नो, गर्ल्स यूज्ड टू टेक इनिशिएटिव, they used to have parties every month, you know, and we would ask them to do some performances so that वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा, you know, comfortable हो. Like for example, you can divide them into smaller groups and say that, you know, आप लोग so that you all can enjoy, and वो सारा चीज यूनिटी बिल्ड करेगा, सिर्फ बात करना नहीं होगा. Ma'am, usually on ground we do some drills also, ma'am, to encourage the team unity. Actually, I'm sharing my experience. We actually divide our team into two and tell them to make. I'm a basketball player, ma'am. So No doubts? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. And this is how you build team unity. Life skills use करो and team को build करो. सिर्फ स्पोर्ट्स के थ्रू मत करो, बाकी चीजों से भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जिनसे आप कर सकते हो. एंड ऑलराइट, सो कैन यू टेल मी कि व्हाट डू यू थिंक ग्रुप मेंबर्स नीड टू डू? उनको क्या क्या चीजें करना पड़ेगा? ये कोचेस के लिए है, बट प्लेयर्स को क्या करना पड़ेगा टू बी यूनाइटेड इन द टीम? they have to conduct some meeting among themselves, ma'am. Usually to clarify their doubts and all. Usually we do, ma'am. We do separate meetings and all among our players. Good, that's nice that you're already doing it. Anybody else? मैम एक सेंस ऑफ फीलिंग होनी चाहिए कि बेसिकली उनको ये क्यों करना है, बेसिकली वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हाँ, गुड. एनीथिंग एल्स? To know each other in the team, ma'am, like a friendly, they have to move. Okay, good. Rather than leader, they also have to participate as a team member. So I guess that is also very important in this. Exactly, very important. Like for example, simple चीजें बहुत ज्यादा affect करता है. Like making sure everybody goes to lunch together or, you know, dinner together, and coach is also part of the same thing. Like so that you can you know, mingle with the team. ये सारा चीजें इंपॉर्टेंट है. अगर आप सपोर्ट स्टाफ अलग भी बैठोगे वो ठीक है, बट मेक श्योर दैट यू ऑल हैव द सेम लंच टाइम, यू ऑल मीट ईच अदर, you know, encourage and support each other जितना हो सकता है, and have a lot of fun and you know, strict environment जहां पर होना चाहिए वहां पर होना चाहिए. ठीक है, बट मस्ती भी बहुत ज्यादा चीज है. अगर आप करोगे then it is going to be really good. हाँ, एग्जैक्टली, यू डू डिफरेंट थिंग्स. लाइक जितना हो सकता है उतना डिफरेंट चीजें करो. सो अदर प्लेयर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बाकी मेंबर्स को जाने पहचाने, हेल्प ग्रुप मेंबर्स वेन एवर पॉसिबल. ठीक है, एंड बी रिस्पॉन्सिबल. पॉजिटिव चीजें बोले, पॉजिटिव कम्युनिकेशन. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज वर्किंग विद द women's hockey team, the coach would always keep telling positive comments only.
पॉजिटिव एनकरेजमेंट ओनली टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. जितना हो सकता है उतना पॉजिटिव एनकरेज करो एंड डायरेक्ट चीजें बोलो एक दूसरे से. दैट वाज हिज कम्युनिकेशन टू ऑल द प्लेयर्स most of the time, and he kept repeating it for so many years, and then you know वो सारा चेंजेस भी हम लोगों को दिखना स्टार्ट हो गया कि प्लेयर्स ने एक दूसरे के साथ डायरेक्ट होना स्टार्ट कर दिया. एंड ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑन द फील्ड दे आर गोइंग टू प्ले. कोच जाके खेलने वाला तो नहीं है ना. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू. एंड जितना हो सकता है दैट कम्युनिकेशन एनकरेज करना पड़ेगा. जो दिल में है वो बोलना पड़ेगा. ठीक है. एंड अगर कोई झगड़ा होता है उसको एटलीस्ट इमीडिएटली रिजॉल्व करे, वो ठीक है. एंड जितना हो सकता है उनका एफर्ट जो है अच्छा होना चाहिए एज मच एज पॉसिबल. ठीक है. When we start respecting our co-players also, automatically the unity comes up, ma'am, because we should have that thinking all are same. In spite of the performance and all, we have to think that all are same. We have to respect our co-players and give them equal opportunity as we are getting. Definitely, I think respect is very important, and that makes a lot of difference in the team. Any questions that you all have, any doubts that you all have that you want to ask me in building the team? I mean, I'm open to it because we can think about practical problems in building the team cohesion. So agar aap bolna chahte ho, you can discuss that. We have almost half an hour. मैम ये जो अभी चीजें बताई है इस हिसाब से देखा जाए तो टीम का इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन कोचेस की तरफ से और एथलीट की तरफ से जो गांव वाला बिजनेस है वो नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए. बिकॉज टीम के लिए काफी रोल अदा करता है, भेदभाव नहीं होना चाहिए. हाँ वो सही है, बट एट द सेम टाइम क्या है जैसे सीनियर जूनियर है, प्रैक्टिकल फील्ड में मैम जैसे सीनियर जूनियर है तो गेम के लिए हर एक बंदा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे. जैसे कोई टीम गेम है तो अपना अपना एक रोल अपनी तरफ से, हम अगर अपनी जो पोजीशन वो अच्छी तरह से हम खेलेंगे तो ऑलमोस्ट सभी अपनी अपनी तरफ से अच्छा खेलेंगे तो देन सक्सेसफुल. अगर हम अच्छा नहीं खेलेंगे तो हमारा इफेक्ट दूसरे प्लेयर जाता है. फॉर एग्जांपल एक क्रॉस कंट्री टीम में 3 बंदे आगे आगे एक बंदा पीछे रह गया तो बिकॉज टीम हार जाएगी, तो सबको मिलके चलना पड़ता है उसके लिए. सभी साथ में जाएंगे तभी टीम विनर हो पाएगी. और जैसे प्रैक्टिस ट्रेनिंग वगैरह करते हैं तो कोच को ये नहीं करना चाहिए कि ये मेरा गांव वाला है ये है तो उसकी तरफ मैं ज्यादा ध्यान दूंगा, या ये नॉर्थ का है तो इसकी तरफ कम ध्यान दूंगा. ये चीजें नहीं होनी चाहिए. करेक्ट. दोस थिंग्स एज अ कोच यू हैव टू नो कि अगर आप वो कर रहे हो वो नेचुरली होगा समटाइम्स कि यार लाइक यू कैन हैव योर फेवरेट प्लेयर्स. ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपको फेवरेट प्लेयर्स नहीं होना चाहिए, बट वो फेवरेटिज्म जो है इट शुडंट अफेक्ट द वे द प्लेयर्स फील अबाउट यू. उनको ये भी लगना चाहिए कि कोच जो है लाइक समटाइम्स some of us can find some of the players यार ये बहुत स्वीट है, सिलेक्शन करने में या परफॉर्मेंस फीडबैक देने में वो डिफरेंस नहीं आना चाहिए. ठीक है. एंड लाइक द वे यू मेंशन्ड कि अगर गांव वाला है उसको ज्यादा एनकरेजमेंट करे या ये सारा चीज करेंगे देन प्लेयर्स विल फील यार हमारा कोच जो है सबको इक्वल तरीके से नहीं देखता है. दैट कैन बिकम अ प्रॉब्लम. सो दैट्स अ गुड पॉइंट. एनीबडी एल्स हैज एनीथिंग टू से? हाँ, and as a coach, another thing you should also do is remember that बाकी coaches जो है like from other disciplines, उन लोगों को इन्वॉल्व मत करो अगर आपके टीम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है. वो आके लोगों को लाइक आपके टीम में कुछ बोले, या फिर अगर आप कुछ चीजें बाकी कोचेस के साथ कुछ शेयर कर रहे हो एंड वो अगर कोई एथलीट को आके कुछ बोल देगा एंड ऑल दैट, देन दैट मे नॉट बी गुड बिकॉज प्लेयर्स को लगेगा कि यार हमारा टीम में कोच बोलता है कि सारा चीज खुद सॉल्व करो, बट बाकी कोचेस को जाके वो खुद ही बोलता है. सो दे विल थिंक लाइक दिस. So whatever it is, if you're having a problem, make sure that you solve it on your own. ठीक है. एंड ऐसा नहीं है कि अगर आप यंग प्लेयर्स के साथ काम करते हो तो प्रॉब्लम्स कैन बी डिफरेंट लेवल्स. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो सारा चीज आप खुद कैसा सॉल्व करना चाहते हो, कैसा
हैंडल करना चाहते हो, दैट्स लेफ्ट टू यू। ठीक है, अगर विमेन्स टीम है देन अलग से होगा, बॉयज टीम है देन यू विल हैव अ डिफरेंट लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू हैव टू डील विद। सो वो सारा चीज आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा, लाइक यू कैन डिसाइड कि हाउ यू वांट टू हैंडल थिंग्स। एनी क्वेश्चंस? और अगर आपको एक क्वेश्चन है मैम। हेलो, हाय। स्टूडेंट कोच को छोड़ के क्यों भाग जाते हैं अच्छी परफॉर्मेंस आने के बावजूद भी? हाँ, सो आपको क्या लगता है कि वो क्यों भागते हैं? मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया मैम। मैम ये ट्रस्ट के ऊपर होता है प्लेयर के, कि कोचेस के ऊपर कितना ट्रस्ट रख रहा है, नहीं रख रहा है। Probably. ट्रस्ट तो पहले भी होता है, ट्रस्ट तो जब तक उस कोच ने परफॉर्मेंस दी अच्छे लेवल पे लेके आया है। लालच होते हैं कि मैनिपुलेशन भी करते हैं ना, मैनिपुलेशन भी होती है। मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट। खत्म हो जाता है क्या उस टाइम? क्या? मैं सर से पूछ रहा हूँ, अनिल सर से, वो ट्रस्ट खत्म हो जाता है क्या उस टाइम? ट्रस्ट की बात नहीं, जैसे जिस हिसाब से जैसे कोच है एथलीट का बहुत अच्छा सोचता है, उसको आगे ले जाने मोटिवेट करता है, वो सक्सेसफुल भी बनता है एथलीट। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें आ जाती है एथलीट के अंदर भी कि कोच जो कर रहा है वो मेरे लिए सही कर रहा है नहीं कर रहा है। तो कोच को ये उसको दिलासा देना चाहिए, जो भी उसको ये समझ में जाना चाहिए कि कोच जो कर रहा है वो मेरे अच्छे के लिए कर रहा है। अगर कोच के अंदर आ जाए कि नहीं एक मेरा कोच मेरे ऊपर भेदभाव कर रहा है, दूसरा कोच के पास जाऊंगा तो मैं इससे भी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता था, तो ऑब्वियसली वो एथलीट के अंदर आएगा कि इस कोच को छोड़ के मैं दूसरे कोच के पास जाऊंगा तो ज्यादा सक्सेसफुल होऊंगा। मैम मेरे हिसाब से मैम रीजन कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ये रीजन नहीं, मतलब हेलो, मतलब पर्सनल लेवल पे बॉन्डिंग भी वो मैटर करती है कि आप सिर्फ गेम की तरफ ही काम नहीं कर रहे, एक पर्सनल कनेक्शन भी होना चाहिए कि वो बना रहे। ये नहीं कि आप प्रोफेशनली एक बॉन्ड बना के रख रहे हो, सिर्फ जीतना ही है और कोई रिलेशनशिप है नहीं हमारे बीच में, तो उसमें कोई फायदा नहीं है, वो ज्यादा देर तक चलेगी भी नहीं जब कोच और एथलीट की जो बॉन्डिंग है जो बेसिकली वो मेंटेन नहीं रहेगी या आउटसाइड द फील्ड। तो बहुत चीजें। वाकर कोच साहब आप बताओ, आप तो फिर भी भिवानी से लिंक करते हो, वहां पर तो ऐसे केसेस बहुत आए, आप बताओ। भिवानी से क्या यार, मैंने तो मेरे 20 साल के कैरियर में बहुत देखा है, मैंने भिवानी वाला क्या देखा है। यहाँ पर सब एक चीज बताऊं, ये एथलीट के दिमाग पे भी डिपेंड करता है। काफी एथलीट ऐसे होते हैं जो ही उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आती है कोच पकड़ के लाता है, फिर भाग जाते हैं, फिर ट्रेनिंग नहीं करते, फिर 2 दिन ट्रेनिंग करते हैं, फिर उनके परिवार वालों को बोलते हैं, परिवार वाले भी आते हैं। ये तो फोर्स ट्रेनिंग होगी ना, परिवार वालों को बोलना और बोलना। इसको तो स्टूडेंट को ये लगेगा कि कोच को मेरे से हेलो सर स्टूडेंट को ये लगेगा कि कोच को मेरे से जरूरत है, कोच को मेरी बहुत ज्यादा, इसलिए कोच मेरे पीछे पड़ा हुआ है। एक्चुअली बहुत ज्यादा फैक्टर्स है जो कई रीजन हो सकते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा फैक्टर्स है। जैसे अगर कोई सोल्यूशन है मैम तो इस बारे में मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ बहुत दिनों से। एक रीजन ये हो सकता है, एक रीजन भी हो सकता है क्या मैम? पता चल गया कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो चुकी है, अभी तो मेरे को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही कर सकता हूँ। अनिल मैं बोलूं कुछ? हाँ, यस प्लीज। हाँ सर बोलो। कोचिंग है ना, क्या नाम है, अपने दिल से करो, वैसे आपका काम कोचिंग करना ही है। ये चीज सोच के चलो बच्चा चीट करेगा ही करेगा। पहले देखो कोच वो चालू हुआ करते पहले। सर है क्या? अच्छा थैंक यू सर, आप बताओ। ठीक है, पहले कोच चालू हुआ करते, अब बच्चे भी चालू हैं। ठीक है, अच्छा तो इस चीज में आप ये नहीं कह सकते कहना ठीक है भाई, कहना अकेला बच्चे की गलती है कोच की गलती है। बच्चा जहाँ पे उसको बेनिफिट लगेगा ना वहां जाएगा ही जाएगा, ये चीज मान के चलो। और इसका सॉल्यूशन ये है, अगर आप फीस ले रहे तो फीस लो, बच्चा किसी का नाम लो। अगर आपका थोड़ा बहुत जो भी कुछ जुगाड़ पानी है कुछ भी है, लगा सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो तो करो। नहीं जो फीस आपकी बनती है वो लो, कम से कम आपको सेटिस्फेक्शन तो रहेगा। हाँ, जिस गरीब बच्चे किसी की हेल्प कर सकते हो आप करो। हाँ ये तो है। नहीं इसमें एक पॉइंट मेरा ये रियलिटी यही होता है। जैसे सर आप तो बहुत एक्सपीरियंस वाले हो कोच साहब कि आपने तो बहुत साल। I can understand इसमें मेरा एक पॉइंट है
सैड सिचुएशन है बट होता है। एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी जानना पड़ेगा कि डोंट ऑलवेज डाउट योर कोचिंग। आपकी कोचिंग के वजह से थोड़ी ना सारे लोग छोड़ के जाते हैं। समटाइम्स एथलीट भी क्लियर नहीं है उसको क्या चाहिए, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ना। मे बी मैडम पुलेला गोपीचंद जी ने है ना कुछ टाइम पहले क्लास कर रही थी, तो हमारे बॉक्सिंग के जो कोच है उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था। उन्होंने कहा था कहना कोचिंग जो है ना वो क्या नाम है, चिड़िया हाथ पे बैठी है तो बैठी है तो भी आप पे सिट करेगी, और उड़ के जाएगी तो भी सिट करेगी। तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि भाई आपको कुछ लेना है, मतलब अपना स्वार्थ साइड में रखो, आपका काम कोचिंग करना है, कोचिंग करो बस। कोचिंग करो एग्जैक्टली, दैट इज हाउ यू कैन थिंक। बट एक्चुअली क्या है ना, टीचिंग प्रोफेशन ही ऐसा है, सिर्फ कोचिंग इट्स अ थैंकलेस जॉब मैम। बट एट द सेम टाइम पीपल आर डूइंग दिस, है ना। कहते हैं मैम कोई ऐसा जो नए 700 कोच हैं हमारे अभी नए, इनमें से कोई ऐसा बंदा है जो सोल्यूशन बता सके इस चीज। सुनो सर, एथलीट यानी खिलाड़ी और स्टूडेंट यानी विद्यार्थी जो विद्यालय जाता है, दोनों एहसान खामोश होते हैं। वो किसी का एहसान नहीं मानते जीवन में जब तक वो खुद एक प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच जाते। किसी की परवाह नहीं करते। वो जो वहाँ जो उनके दिमाग में जो अच्छा लगेगा या जो वो करना चाहेंगे वही करेंगे। संस्कारों की बात तो बहुत पीछे रह जाती है, लेकिन दोनों ही एक बोले ना अपन की एथलीट और स्टूडेंट एहसान खामोश होते हैं। उनके लिए कितना ही अच्छा किया हो। अमित पंघाल जैसे भी हैं भाई, कई को कहां से कहां पहुंचा दिया, हर जगह पे स्टैंड ले रहा है। और इवन स्पोर्ट्स मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं ओलंपिक में मेडल लूंगा तो मेरे साथ मेरे कोच होने चाहिए। वेरी ट्रू सर। देखिए 100 में तो से ऐसे भी है, तो नेगेटिव होकर काम नहीं चलेगा, पॉजिटिव भी होकर चलना पड़ेगा हमें। उस एथलीट को ऑटोमेटिक बिल्कुल सर, आई एग्री विद एग्री सर, बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री विद यू अगर सर। किसी एथलीट को हम फोर्स से बुलाएंगे तो वो एथलीट ये सोचेगा कि कोच को कोई ना कोई भाई रिस्क है इसलिए मेरे को बुला रहा है, तो वो ट्रेनिंग अच्छे से नहीं करेगा और रुक भी नहीं पाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट जा रहा है और अगर उसे हम स्टॉप करेंगे तो फिर भी ये सोचेगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है शायद। किसी के रोकने से कोई रुकता नहीं है भाई। निस्वार्थ कोचिंग करो आप तो बस। उसको अगर बच्चे को ये लगेगा ना फायदा हम रोक नहीं रहे जसवीर सर, हम ये बोल रहे हैं वो जाना चाहता है ना, उसे बोल दो बाय टेक केयर। मैं ये कह रहा हूँ अगर हम रोकने की कोशिश करेंगे रुकेगा भी नहीं वो। स्टॉप दिस बिकॉज़ सेम। ओके थैंक यू। आई थिंक निस्वार्थ सेवा कीजिए, निस्वार्थ देश की सेवा कीजिए। मैडम ये प्रैक्टिकल बात है और सिचुएशन को है ना फेस करना ही करना है। जो बच्चे कोचिंग में जाएंगे सब फेस करेंगे इस चीज को। जसवीर सर, जसवीर सर इसलिए मजबूत बना रहे हैं ना अपने 700 कोच को। ऑल म्यूट कीजिए और प्लीज टॉपिक चेंज कीजिए। अनिल जी थैंक यू मैम, इम्पोर्टेंट टॉपिक है यो। हाँ निशा जी आप बोलते हो, आपके बारे में तो कुछ नहीं कहते हम। गाइस सही बात है, सही बात है। we will have to इतने सवाल करते नहीं मैडम, एक्सक्यूज मी, ये कितने सवाल कर। So there is one question where I mean अच्छा डिस्कशन था, गुड जॉब, बट आई थिंक यू ऑल हैव टू गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस एज कोचेस। कुछ और नहीं है, कुछ और नहीं कर सकते हैं, ये सीखना पड़ेगा सबको लाइफ में। वी कांट से ये नहीं हो सकता है, बट दिस इज समथिंग दैट ऑल कोचेस गो थ्रू एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस, ठीक है। एंड अनदर क्वेश्चन इज कि पीरियोडिक मीटिंग्स कैसे कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद डिसाइड करो कि आपका टीम का कब कब आप मीटिंग करना चाहते हो। इंडिविजुअल मीटिंग्स भी करो एंड एट द सेम टाइम टीम मीटिंग्स भी करना पड़ेगा आपको। लाइक हाई परफॉर्मिंग स्पोर्ट, दे विल हैव लाइक वीकली एटलीस्ट 1 or 2 मीटिंग्स, टीम मीटिंग्स, एंड इंडिविजुअल मीटिंग्स भी हर वीक होता है जनरली। बट इट डिपेंड्स कि आप कौन सा लेवल पर करना चाहते हो एंड यू नो हाउ यू वांट टू हैंडल एंड मैनेज द टीम। That is one of the things. So you can decide कि हर एक वीकली मीटिंग करना चाहते हो, इंडिविजुअल मीटिंग्स, या फिर यू नो 1 टीम मीटिंग अ वीक। एंड टीम मीटिंग जो है प्लीज मेक श्योर कि उसका गोल हो, ठीक है, एंड वो गोल के ऊपर आप काम करो, ठीक है। सिर्फ लेक्चर मत देना, बट आप गोल्स क्या है, वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है।
प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करो. ओके, यूजुअली वी डू मंथली वंस, देन बिफोर कंपटीशन एंड ड्यूरिंग कंपटीशन. ओके, but I don't think monthly one meeting is going to help. I feel you can do regular meetings, especially if the athletes जो है वो अगर, बिकॉज क्या होता है ना, मंथली एक बार आप करोगे देन दे विल फॉरगेट अ लॉट ऑफ थिंग्स. वो रिपीटेशंस वेरी इंपॉर्टेंट होता है एथलीट्स को करना. ठीक है, रिपीटेडली बोलना चाहिए जो आप चाहते हो उनसे, देन यू कैन सी अ लॉट ऑफ चेंजेस. ठीक है, एंड वही बहुत ज्यादा चीजें इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से परफॉर्मेंस लेवल के ऊपर आप काम करते हो. हायर परफॉर्मेंस लेवल, देन बहुत रेगुलर मीटिंग्स होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग. एंड सारा चीज एक ही साथ मत करना, बिकॉज अगर आप यंग एथलीट्स के साथ काम करते हो या किसी और के साथ काम करते हो, उनका दिमाग भी सारा चीज प्रोसेस नहीं कर सकता है. ठीक है, सो जो आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो छोटा छोटा स्टेप्स में इंट्रोड्यूस करो. ठीक है, सो वो सारा चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक ही दिन में सबको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. यू नीड टू कीप गिविंग देम अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक ऑल्सो. अगर वो अच्छा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, उसको बोलना पड़ेगा टीम में, आज आपने अच्छा रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, आई सॉ दैट आपने इनको हेल्प किया टीम में, वैसा फीडबैक भी देना पड़ेगा आपको. ठीक है, स्किल स्पेसिफिक फीडबैक. एट द सेम टाइम अगर वो कुछ अच्छा करते हैं उसका फीडबैक भी देना पड़ेगा आपको. सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू एज कोचेस. एंड जितना अप्रिसिएशन करेंगे उतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड कल्चर के हिसाब से भी बहुत ज्यादा चीजें मायने रखता है. ठीक है, नॉर्थ से है, ईस्ट से है, वेस्ट से है, साउथ से है, कौन सा एथलीट्स के साथ आप डील कर रहे हो, नेशनल टीम के साथ डील कर रहे हो, कल्चरली मिक्स्ड टीम के साथ डील कर रहे हो, कैसा हैंडल करना चाहते हो. काफी बार ऐसा होगा कि एथलीट्स को लैंग्वेज पता नहीं है. अगर नॉर्थ एंड साउथ के एथलीट्स है, मे बी हिंदी सबको नहीं आता है. सो एज अ कोच, यू नो, हाउ डू यू वांट टू हैंडल दीज थिंग्स, वो सारा चीज आपको समझना चाहिए एंड हैंडल कर. साउथ प्लेयर्स को एक ही कमरे में दे स्टार्टेड शिफ्टिंग देम टुगेदर सो दैट एटलीस्ट दे लर्न टू कम्युनिकेट कुछ भी, बिकॉज ऑन द फील्ड वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए. वरना यू विल सी दैट नॉर्थ प्लेयर्स आर टुगेदर, साउथ आर टुगेदर, ईस्ट आर टुगेदर, वेस्ट आर टुगेदर, एंड वो कल्चरली आपको ब्रेक करना पड़ेगा. एंड इवन आपको यू नो लाइक डिनर या लंच के टाइम वो जाते हैं, यू विल सी दैट प्लेयर्स आर ऑलवेज सिटिंग विद देयर ओन ग्रुप्स. वो अपने अगर ओडिशा के प्लेयर्स है, ओडिशा के साथ ही बैठेंगे. सो ये सारा चीज आपको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा. एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट सबके साथ घुल मिलना पड़ेगा. अगर वो नहीं होगा देन आप नहीं वो इनिशिएटिव लेंगे, प्लेयर्स नहीं लेंगे. ठीक है, दे कैन बी विद देयर स्टेट टीम्स एंड ऑल दैट, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट बेसिक चीजें जैसे कि ग्राउंड के आते समय या फिर लंच के टाइम, ये Recording in progress. And any other question that you have? We have like last 5 minutes left. Tell you all is have a lot of different sessions, जैसे कि न्यूट्रिशन का सेशंस करो, स्पोर्ट्स साइंस के साथ आप काम करते हो उनका हमेशा you can write your questions in the comments, guys. I'm not going to unmute you all because varna you will all talk too much. ठीक है, so नेशनल टीम्स के साथ अगर आप काम करते हो, उनका रेगुलर हमेशा मंथली वन साइंटिफिक इवैल्यूएशन चलता है. साइकोलॉजी सेशंस वी वुड डू ऑलमोस्ट ट्वाइस अ वीक. ठीक है, एंड इंडिविजुअल सेशंस ऑलमोस्ट वंस अ वीक. एंड साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा सेशंस होता है, जैसे कि इक्विपमेंट ट्रेनिंग, जैसे कि अटेंशन को ट्रेन करने के लिए आपके पास बहुत इक्विपमेंट्स होता है, वो सारा चीज भी हम लोग करते हैं. न्यूरो ट्रैकर बोलते हैं उसको. एंड सो एंड मीडिया ट्रेनिंग, अगर आप नेशनल टीम्स के साथ काम करते हो, बिकॉज
प्लेयर्स को सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं करना है ना, उनको मीडिया के साथ भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा। सो वो मीडिया ट्रेनिंग क्या क्या बोलना पड़ता है, वरना वो प्रेशर क्रिएट कर देता है। सो ओलंपिक्स के लिए आई एम श्योर दैट बहुत ज्यादा प्लेयर्स को ट्रेनिंग दिया गया है कि मीडिया को कैसे हैंडल करे, ठीक है। सो व्हेन यू वर्किंग विथ हाई परफॉर्मिंग टीम्स, ये सारा चीज बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। there is a difference between tackling individual athletes and team players. Yeah, definitely. I mean, आपको टीम गेम हो या इंडिविजुअल स्पोर्ट हो, you will have your own set of challenges. ऐसा नहीं है कि anything is free of challenges. प्रॉब्लम्स की तरह लो उसको एंड उसको सॉल्व करो, ठीक है। स्लाइड नहीं शो हो रहा है ऑफ कोर्स बिकॉज आई हैव स्टॉप्ड द स्लाइड, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस दैट यू हैव? एंड ऑफ कोर्स especially अगर यू आर वर्किंग विथ फीमेल एथलीट्स, यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ अदर सेशंस। गायनेकोलॉजिस्ट के साथ भी सेशंस करो, so that competitions या periods आ जाता है, then how are you going to handle these things? फीमेल एथलीट्स की उनके साथ क्या बात करना चाहिए, कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए। सो बी सेंसिटिव टुवर्ड्स दीज थिंग्स, ठीक है, बिकॉज दैट ऑल्सो बिकम्स एन इशू, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से एज ग्रुप के साथ, कौन से पॉपुलेशन के साथ, पेरेंट्स के साथ कैसे हैंडल करना है एंड एवरीथिंग। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं। Progress. So वो सारा चीज भी है। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स का नॉलेज नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस का नॉलेज भी चाहिए, हाउ टू हैंडल थिंग्स लाइक दिस। अपने से बड़े उम्र के प्लेयर सब कैसे डील करते और साथ वाले प्लेयर के साथ भी, क्योंकि हम लोग अपने से बड़े उम्र के प्लेयर, I didn't understand this question. What is it, Anku? I'll allow you to unmute yourself. Yeah. What is the question? मैं हम लोग तो अभी बहुत यंग कोचेस है, बहुत सारे यहाँ पे, तो जब हम लोग कोचिंग फील्ड में जाएंगे तो हम लोग हम लोग से कभी बड़े उम्र के प्लेयर भी हम लोग को मिलेंगे, और जो हम लोग के साथ गेम खेलने जाते थे वो वैसे लोग भी हम लोग के टीम में हम लोग को सिखाना पड़ेगा। तो उन लोग के साथ वो तब कैसे डील करें, तो वो लोग नाराज भी हो सकते क्योंकि हम लोग का ये साथ में था, अभी कोच बन के आ गया। हाँ, वो लाइक फॉर एग्जांपल दीज थिंग्स यू कैन टॉक टू देम। आप बात कर सकते हो एंड बोल सकते हो कि आपको भी डिफिकल्ट है, कि ऐसा नहीं है कि आपको आसान है कि सडनली आप कोच बन गए हो एंड रिलेशनशिप इक्वेशन इज वेरी डिफरेंट अभी। सो इसके बारे में उनसे सबसे बात कर सकते हो और बोल सकते हो, बट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कोच ये सारा चीज है अभी, एंड दिस इज व्हाट आई विल हैव टू डू। सो आप अपने से क्लियर रहना, बिकॉज आप सबका एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर सकते हो। बिकॉज सबका एक्सपेक्टेशंस मीट करना स्टार्ट कर दोगे देन बहुत ज्यादा अपने आप पर प्रेशर आ जाएगा, यार ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। I think ma'am we should be straightforward. हाँ, एग्जैक्टली। सो आप क्लियर रहना कि आपका क्या काम है। आपका काम है कोचिंग करना, ठीक है, एंड जब कोचिंग कर रहे हो ये सारा चीज आप करोगे, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेशंस जितना लोगों से कम रखोगे आप उतना ही बेहतर है, एंड आपका क्या रोल है वो करके आना, बस सिंपल चीज करना। आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना। लोग बहुत ज्यादा चीजें सोचेंगे, बट आपको ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को कि ये जो है, ऑफ कोर्स अगर मैं दैट इज समथिंग दैट पीपल आर गोइंग टू थिंक अबाउट, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसके बारे में, बट मैं सबसे कम्युनिकेट करके बोल सकता हूँ कि ये मेरा काम है एज अ कोच, मैं ये करने आया हूँ अभी यहाँ पर, एंड लेट मी डू माई जॉब प्रॉपर्ली, ठीक है। सो वो कॉन्फिडेंस खुद में बिल्ड करना आप, वरना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। Okay guys, it's 10 o'clock and I think we all can finish the session. Thank you so much and all the best for your course. Take care all of you. Yeah. Thank you so much ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am.